Hello dosto op Islam TV channel ko subscribe karo is video ko like or share karo thank you. नहीं है, वहाँ कोई मज़ार नहीं है, चादरें नहीं चढ़ाई जा रही है। क्या सऊदी अरब में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं? वहाँ तो इतना इंसाफ है, इतना इंसाफ है कि अभी देख लो, सऊदिया के बादशाह के भतीजे ने 3 साल पहले एक आम नागरिक का कत्ल कर दिया था। परसों उसको भी कत्ल की सजा दे दी गई है। सऊदी अरब के जो बादशाह है इस वक्त शाह सलमान के भतीजे को परसों उसकी गर्दन उड़ा दी गई है, इसलिए कि उस मामूली आदमी जिसको कत्ल किया था उसके घर वालों ने माल लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया मुझे खून का बदला खून चाहिए। आपके भतीजे ने मेरे लड़के को गोली मारी है, लिहाजा मुझे खून का बदला खून चाहिए। करोड़ों अरबों रुपए का ऑफर दिया गया, लेकिन उसने ठुकरा दिया और सऊदी कोर्ट ने कत्ल की मोहर लगा दी। और परसों सऊदीया के बादशाह के भतीजे को, प्रिंस को, शहजादे को मैदान में पूरी आवाम के सामने, सारे लोगों के सामने उसकी गर्दन उड़ा दी गई है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो ऐसा इंसाफ जो ना अमेरिका दे सकता है ना लंदन दे सकता है। ऐसा इंसाफ पूरे हिंदुस्तान के ये 1.25 करोड़ लोग क्या इंसाफ पाएंगे मोदी से, जो मोदी अपनी पत्नी को इंसाफ न दे सके। मेरे भाइयों, जो अपनी मां को इंसाफ न दे सके, वो 125 करोड़ लोगों को क्या इंसाफ दिलाएगा, क्या इंसाफ देगा? इंसाफ देखना है तो सऊदी अरब की सरजमीन पर नजर डाल के देखो। मीडिया वाले होंगे तो कल के में लिख देंगे, अगर सऊदी अरब का कानून इतना अच्छा लगता है तो मौलाना जर्जी सऊदी अरब चले जाए। क्यों चले जाओ? तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है। इस देश को आजाद कराने में जितना खून तुमने बहाया है, उससे कहीं ज्यादा खून मुसलमानों ने बहाया। और आज हमसे कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, मोदी बिरयानी खा के आ जाए तो देशभक्त, और हम लोग पाकिस्तान चले जाएं तो देशद्रोही। नवाज शरीफ का जन्मदिन था, पहुंच गया सर, आया बिरयानी। मोदी चला जाए तो देशभक्त, हम लोग चले जाएं तो सीआईडी जांच होती। पाकिस्तान गए थे, क्यों गए थे, किससे मिलने गए थे, इतने महीने क्यों रहे, 1 महीना क्यों रहे? अब बताओ, ऐसे कोई सवाल हमसे मीडिया वाले। मेरे पास सीआईडी वाले चले आए, तुम पाकिस्तान गए थे? मैंने कहा गया था। कहां रहे थे? मैंने कहा जमात के लोगों के पास रहा था। तकरीरें की थी? मैंने कहा नहीं, भजन गाया था। अरे जब पाकिस्तान जाऊंगा तो तकरीरें करूंगा। और कहां गए थे? वो पूछता रहा। मैंने कहा यार इतने सवाल मत करो, सिर्फ इतना पूछ लो कि हाफिज सईद के पास गए थे कि नहीं गए थे। तुम वही लाना चाहते हो तो मैं आपको पहले बता दूं, ना मैं हाफिज सईद के पास गया था, ना मैं जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के पास गया था। मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं इनके पास गया था। मैंने कहा धीरे धीरे सवाल मत करो। मैंने सब, अरे मौलाना साहब हम लोगों को ड्यूटी निभाना पड़ती है। हमने कहा हाँ। अब जब मोदी होके आया तो उन्हीं सीआईडी वालों से मैंने इटावा में कहा अब जाओ मोदी से पूछो किसके पास गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे। कहते यार मौलाना तुम सुधरोगे नहीं। सीआईडी वाले हमसे कहते मौलाना सुधरोगे नहीं, हम मोदी से पूछने जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी। हमने कहा तो बस ऐसे ही लोगों को पकड़े रहो, बस निहत्ते लोगों पे वार करो तुम। निहत्ते। डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम क्या आया? देखा ना, पूरी बरेलवियों ने बरेली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस ही कर दी डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ। सारे आतंकवादी वहाबी होते हैं, जितने भी अहले हदीस है ये सब आतंकवादी हैं, जितने देवबंदी है सब आतंकवादी, हम सही है। बस डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में खुल के सामने आ गए कि इनको जेल में डालो, पकड़ो, आतंकवादी। और डॉक्टर जाकिर नाइक का इतना बड़ा मामला आने के बाद भी आज तक उनको गवर्नमेंट ने नोटिस नहीं दिया। सिर्फ ऊपर है, मीडिया में चर्चे चल रहे हैं, इतना ये किया, इतना रुपया देता था एक आदमी को मुसलमान कर देगा। अरे जब तुम्हारे पास सबूत है तो नोटिस भेजो ना। मोदी भी जानता है कि अगर डॉक्टर जाकिर नाइक को नोटिस भेजकर बुलवा लिया इंडिया, कहीं सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़ा हो गया और जज से बहस करने लगा तो जज के पास भी जवाब नहीं होगा। मोदी भी जानता है, मोदी कोई पढ़ा लिखा तो आदमी है नहीं। तो आप जानते हैं ना, मोदी के पास जो डिग्री है वो भी फर्जी निकली। तो केजरीवाल सबूत निकाल लाता है।
केजरीवाल को पता नहीं ऊपर वाले ने क्या गिफ्ट दिया, वो बाल की खाल निकाल लेता है। मोदी ने अपनी डिग्री पेश करी, दूसरे दिन उसने कह दिया कि मोदी जी आपके पास ये डिग्री कंप्यूटर से छपी हुई है, और जब आपने एमए किया था उस वक्त तो कंप्यूटर चलता ही नहीं था, फिर डिग्री आई कहां से? मोदी चुप, मोदी के पास जवाब ही नहीं। एक और थी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी 8वीं क्लास फेल, उसको बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर। जो 8वीं क्लास से न पढ़ी हुई हो उसको बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर। वो बेचारी क्या जाने, फिर वहां पकड़ी गई उसकी फर्जी डिग्री तो उसको हटा के दूसरा ओहदा दिया गया। वही लेकिन मोदी जी को कौन हटाए? इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हटने वाले हैं, बहुत जल्दी हटेंगे, क्योंकि हुकूमत और सल्तनत कुफ्र से तो चल सकती है लेकिन जुल्म से नहीं। जिस गवर्नमेंट के अंदर इंसान की जान की कीमत जानवर से ज्यादा कम हो, उससे ज्यादा सस्ती हो जाए, तो उस मुल्क का ऊपर वाला ही मेहरबान है उस मुल्क के ऊपर। जरा तसव्वुर कीजिए कि कितने मामलात बढ़ चुके हैं, कितने मामलात सामने आ चुके हैं, कभी इसका मर्डर कभी उसका मर्डर। ऊपर वाले ने कितने मुसलमान मारे गए, मोदी ने मुंह नहीं खोला। जब दलितों पे हमला हुआ तो मोदी बोलता है मुझे गोली मार दो, मेरे दलित भाइयों को गोली मत मार। चाल देखो, मुसलमान मरते गए तो जवाब तक नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला। और दलित 2-4 जगह बेचारे पिटे तो क्या कहा, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। वो भी जानता है कि इसे कौन मारेगा, जो मारेगा कोई भी मार दे, मारे जाएंगे मुसलमान के साथ। शक की सुई उन्हीं के ऊपर दौड़ेगी। मैंने पहले बताया था और आज भी बताता हूं, हिंदुस्तान के अंदर 20 का यानी बड़े का गोश्त मीट सप्लाई करने की 6 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिनको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा। लाइसेंस 6 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मीडिया वालों लिखो, तुम्हें तुम्हारे राम की सौगंध। केस बनता है तो बनाओ मौलवी जगदीश के ऊपर। 6 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 6 बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर, जिनको गवर्नमेंट ने गोश्त सप्लाई करने का और एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस दे रखा है। उन 6 कंपनियों में 4 कंपनियों के मालिक ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के मोदी के एजेंट है, मोदी के चलाओ केस। न तलवार तुमसे चलेगी, न उठेगा खंजर, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। नहीं, मेरे ऊपर ही बवाल आएगा, तुम बोले कैसे? और जब तक हम सबूत अदालत को पेश करेंगे तब तक ऑर्डर हो जाएगा जमानत रद्द। जितने भी लोग दहशतगर्दी में मुसलमान पकड़े गए, बेचारे जेल में डाले गए, कोई 12 साल के बाद बाइज्जत बरी होकर निकला, कोई 8 साल के बाद बाइज्जत बरी होकर निकला, कोई 16 साल के बाद बाइज्जत बरी होकर निकला। अभी तक सिर्फ 2 लोगों को फांसी दी गई, बस जो मुजरिम करार दिए गए। एक तो अजमल कस्साब को और दूसरे अफजल गुरु को, और तीसरा आदमी हालिया में जिसको फांसी दी गई है बंबई के याकूब मेमन को, जिस पर भी बहुत से वकीलों ने और हिंदू वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को घेरा और कहा याकूब मेमन को फांसी गलत दी गई है, उसको बेकसूर फांसी दी गई है, वो तो मदद करने के लिए लाया गया था, उसको तो इस शर्त पे पकड़ा गया था कि वो मदद करेगा, उसमें उसका कोई इन्वॉल्व नहीं था, उसमें उसका कोई मुलव्वस नहीं था। 3 लोग अब तक तुमने 1947 से लेकर मेरे भाइयों 2016 तक अब तक तुमने सिर्फ 3 आदमियों को फांसी दी है, जबकि आतंकवाद के जुर्म में बहुत से लोग हमारे गैर मुस्लिम भी पकड़े गए। साधी प्रज्ञा पकड़ी गई लेकिन उसको छोड़ दिया गया। असीमा नंद ने बाकायदा जुर्म कबूल किया और कहा कि हाँ, मालेगांव बम धमाके में मेरा हाथ था और मैं आरएसएस का आदमी हूं। बाकायदा अपने जुर्म कबूल किया, लेकिन इसके बावजूद बयान प्रगटाया गया और उसको बाइज्जत उसको बरी कर दिया गया। मुझे बताइए, गुजरात के अंदर वो जाफरी बेचारी है, जकिया जाफरी, जिसके शोहर एमपी था कांग्रेस का, और उसकी
आंखों के सामने बलवाइयों ने उसको कत्ल कर दिया, पेट्रोल डाल के जला दिया और उसके कातिल पकड़े भी गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद जेल से उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उनको जमानत मिल जाती है। हम कौन से कानून पर भरोसा करें, कौन सा संविधान माने और कौन से जज में हम भरोसा करें? मजबूर होकर हमको ये कहना पड़ता है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा करो। हुकूमत और सल्तनत बहुत दिन तक नहीं चला करता। जो आज ऊपर वाला तुम्हें आसमान पे उठा सकता है, वो जमीन पर भी ला Hello Dusto Op Islam TV channel ko subscribe Karo is video ko like or share Karo thank you.